बॉलीवुड में ज्ञानियों की कमी नहीं है। अब नसरुद्दीन शाह की बीबी रत्ना पाठक शाह सामने आई हैं, जिन्होंने महाभारत पर ऐसा ज्ञान बांटा है जिससे ये लगता है कि उन्होंने कभी कोई हिंदू शास्त्र पढ़ा ही नहीं होगा। कूल बनने के लिए हिंदू धर्म में सम्मानित किसी भी किरदार को नकार देना इस गिरोह का पेशा है। रत्ना पाठक शाह ने अर्जुन को निशाना बना लिया, जिसे विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारियों में से एक माना गया है। उनका मानना यह है कि लक्ष्य के चक्कर में अर्जुन का जीवन एकदम नीरस हो गया। रत्ना पाठक शाह ने चलचित्र टॉक्स से बातचीत करते हुए कहा कि सब लोग बोलते हैं कि एक ही लक्ष्य होना चाहिए और उसी पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए और एक ही फोकस होना चाहिए, मगर अर्जुन ने कितना कुछ मिस आउट कर दिया। इतना फोकस करने में पूरी दुनिया, उसने अपने आसपास के सुंदर जंगल को तक कर नहीं देखा और उसके आसपास जो लोग थे उनके साथ भी उसका नहीं जम पाया। एक लक्ष्य के चक्कर में आप कितना कुछ हाथ से निकाल देते हैं। रत्ना पाठक यही नहीं रुकी, बल्कि उन्होंने इस दौरान एक लक्ष्य और चिड़िया की आंख पर नजर वाले मुहावरे का भी मजाक बना डाला। बता दें कि अर्जुन को नकली चिड़िया की आंख भेदने के लिए कहा गया था और उनके भाई लोग ये नहीं कर पाए, लेकिन अर्जुन ने ये कर दिखाया, क्योंकि उन्हें चिड़िया या फिर उनके आसपास के पेड़ पौधों की जगह सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही थी। एकाग्रता का उदाहरण देते हुए महाभारत की इस कथा को एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को सुनाती आई है, लेकिन कूल और वोक लोगों के लिए ये बकवास है। क्या सचमुच अर्जुन ने सब कुछ हाथ से निकाल दिए जाने दिया? क्या फिर सचमुच उनके आसपास जो भी लोग थे उनसे उनकी नहीं पटती थी? क्या सचमुच अर्जुन का ध्यान अपने लक्ष्य पर इतना था कि उन्होंने वन्य जीवन को नहीं जिया, पक्षियों के कलरव नहीं सुने, पशुओं को क्रीड़ा करते हुए नहीं देखा, पेड़ पौधे से मधुर फल तोड़कर नहीं खाए, फूलों से उन्होंने नहीं खेला? क्या सचमुच ऐसा है? चलिए जानेंगे कि आखिर महाभारत इस विषय में क्या कहता है, क्योंकि हमें नहीं लगता कि रत्ना पाठक शाह को भेद व्यास से अधिक जानकारी होगी। और इसके साथ ही हम आज मित्रता के मामले में श्री कृष्ण और अर्जुन के संबंधों की दुहाई देते हैं। दोनों में ऐसा निस्वार्थ संबंध था कि श्री कृष्ण ने सारथी बनकर पूरे महाभारत के युद्ध में अर्जुन का मार्गदर्शन किया। युद्ध से पहले जो उनके उद्धार फूटे, उन्हें हम भगवत द्विता के रूप में भी जानते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना सखा माना। अगर अर्जुन में कोई गुण नहीं होता तो फिर द्वारकाधीश भला क्यों उन पर भरोसा जताते? कृष्ण अर्जुन की जोड़ी लोकप्रिय हो पाती क्या? अर्जुन और द्रोणाचार्य के संबंध के बारे में क्या ही कहें। गुरु द्रोण ने तो अर्जुन को इस धरती पर उस काल के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर का तमगा दे रखा था। एकलव्य का अंगूठा लिए जाने के पीछे एक कारण यह भी बताया जाता है कि वो अर्जुन से अधिक सूरवीर किसी को देखना नहीं चाहते थे। बचपन से ही उनकी लगन एवं मेहनत के गुरु द्रोण कायल थे और एक बार उन्हें मगरमच्छ ने पानी में पकड़ लिया था। फिर अर्जुन ने मगर का मुंह बाणों से बांधकर अपने गुरु को छुड़ाया, जो कि एक सच्चा मित्र और शिष्य रहा। भला उसके बारे में कैसे कहा जा सकता है कि लोगों से उसके संबंध अच्छे नहीं थे? वहीं नागकन्या आलूपी अर्जुन पर मोहित हो गई थी। दोनों ने विवाह भी कर लिया और उसने ही वरदान दिया था कि कोई जलीय जीव उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। दोनों के पुत्र का नाम इरावन कहलाया। इसी तरह मणिपुर पहुंचने पर अर्जुन को वहां की राजकुमारी चित्रागंधा से भी प्रेम हुआ और उन दोनों का विवाहुवाहन नामक एक पुत्र भी हुआ। इसके साथ ही स्वर्ग में इंद्रदेव से शिक्षा ग्रहण करने गए अर्जुन से अप्सरा उर्वशी को भी प्रेम हो गया था, लेकिन अर्जुन उसे उस नजर से नहीं देखते थे। और हाँ, अर्जुन ने वन भ्रमण के दौरान जंगल को देखा, खूब देखा। हरिद्वार यात्रा के समय रास्ते में उन्होंने रमणीय एवं विचित्र वन, सरोवर, नदी, सागर देश और कई पुण्य तीर्थ भी देखे और इसका वर्णन महाभारत के आदि पर्व में 213वें अध्याय में आपको जरूर मिल जाएगा। हरिद्वार में ही उनका उलूपी के साथ मिलन हुआ था। उलूपी जब अर्जुन पर मोहित हुई तब वो गंगा नदी में ही स्नान कर रहा था। अगले ही अध्याय में वर्णन है कि अर्जुन ने अगस्त्य वट, वशिष्ठ पर्वत और भृगुंतुंगपुर का दौरा भी किया। कई पवित्र स्थानों का अर्जुन ने भ्रमण किया। फिर वर्णन है कि उन्होंने नैमिषारण्य में बहने वाली उत्पलिनी नदी, नंदा, अपरनंदा,
कौशिकी, महानदी, गया तीर्थ और गंगा जी के भी दर्शन किए। अंग वंग और कलिंग के तीर्थ में भी अर्जुन घूमे। अर्जुन ने मणिपुर के बाद पश्चिम की यात्रा आरंभ की और प्रभास क्षेत्र में पहुंचे। वहीं पर श्री कृष्ण ने भी उनसे मुलाकात की थी और वहां पर रेव तक पार्टी पर उन्होंने नट नर्तिकाओं के नृत्य देखे। रत्ना पाठक शाह को यह समझना चाहिए कि अर्जुन का ध्यान लक्ष्य पर था, उसका मतलब ये नहीं कि उनका जीवन नीरस था। वहीं पर अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपने भ्रमण और अन्य स्थानों की सुंदरता के बारे में भी बताया था और उन्होंने क्या कहा, ये देखा और ये सारी चीजें उन्होंने बताया, ये सब कुछ उन्होंने वर्णित किया। रेवतक पर्वत पर अर्जुन वृष्णि एवं अंधक वंश के लोगों के एक बड़े उत्सव में सहभागी बने, गायन एवं नृत्य में हिस्सा लिया और उसी उत्सव में अर्जुन का श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा के साथ मिलन हुआ था। आगे वर्णन है कि कैसे भाई बहन बलराम की इच्छा के विरुद्ध सुभद्रा को अर्जुन के साथ भगा देते हैं। अंततः अर्जुन के जीवन में उत्सव भी था और रंग भी था। रत्ना पाठक शाह को महाभारत पढ़नी चाहिए थी। चिड़िया की आंख देखने का अर्थ ये कतई नहीं है कि आपको अपने आसपास की सुध न हो, आपके अपने आसपास के लोगों से अच्छे संबंध न हो। अर्जुन ने प्रेम भी किया, रास विलास भी किया, धर्म कार्य भी किए, युद्ध भी लड़ा। वो एक अच्छे शिष्य और मित्र भी रहे, एक अच्छे भाई और पुत्र रहे। द्रौपदी को एकांत में युधिष्ठिर के साथ देखने के बाद उन्होंने भाई के वचन के लिए ही अज्ञातवास लिया था। खैर, नसरुद्दीन शाह की बीवी को ये सब क्या मतलब और कैसे पता होगा, इसीलिए कहा जाता है कि ज्ञान पूरा होना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि बॉलीवुड में इस तरीके के जो बयानबाजी होती है वो देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं भगवान के नाम को लेकर ऐसे उछालने की कोशिश जरूर की जाती है, लेकिन इस बार बॉलीवुड की जो नसरुद्दीन शाह है उनकी बीवी रत्ना पाठक ने ये बयान दिया है, जिसके बाद अब उनकी जमकर आलोचना हो रही है।